वेलकम टू आवर बाज आओ मिलमाना। गरम गरम चाय की प्याली। देखिए ना आपका ध्यान उसी चाय की प्याली की तरफ चला गया होगा जो कि आजकल बहुत वायरल हो रही है और होनी भी चाहिए, क्यों ना हो, क्योंकि हम पाकिस्तानी मेज़बान भी बहुत अच्छे हैं और मेहमान भी बहुत अच्छे हैं। हमारे पास जो मेहमान आते हैं हम उनकी मेज़बानी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ताकि वो अपने मुल्क में जाकर हमारी मेज़बानी के किस्से अपने बच्चों को सुनाएं। और बड़ी अच्छी बात है ये, लेकिन मेरा जो इशारा है वो उस गर्म चाय की प्याली की तरफ नहीं है, बल्कि उस चाय की प्याली की तरफ है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी एक रूटीन बन चुकी है। हम सुबह उठते हैं बेड टी चाय पीकर, स्कूल जाते हैं, अगर कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं नाश्ते में भी हम चाय पीते हैं। जो हजरात ऑफिस में जाते हैं वो वहां पर जाकर चाय पीते हैं। बहरहाल चाय चाय चाय, हर जगह चाय। तो मुझे लगता है कि ये जो चाय है ये किसी ना किसी तरीके से हमारी जिंदगी की में भी कुछ मुशाबहत रखती है। वो इस तरह कि आपकी जिंदगी है तो बड़ी कलरफुल, बड़ी रंगीन, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो हम इसे चाय की प्याली से इस तरह मुशाबहत देते हैं कि ये जो चाय है, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर थोड़ी देर पड़ी रहे तो उसके ऊपर एक तह जम जाती है। तो आप क्या करते हैं? उस तह को हटाते हैं और चाय पी जाते हैं। बस जिंदगी की मिसाल भी यही है। चाय आपकी जिंदगी है और उसके ऊपर जो जमने वाली वो तह है वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी टेंशन्स हैं, छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, हिंड्रेंसेस हैं जो आपकी जिंदगी में आते हैं। तो बस उनको हटाते जाइए, उन टेंशन्स को हटाते जाइए, उन हिंड्रेंसेस को हटाते जाइए, उन ऑब्स्टिकल्स को, उन ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाते जाइए और जिंदगी का मजा लूटते जाइए। फिर देखिए कि जिंदगी कितनी हसीन होती है। नाज़रीन, मैं अक्सर एक बात का तस्करा करता हूं कि हमें अपने अंदर इतने गट्स पैदा करने चाहिए कि हमें किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, अपनी कमजोरियों को, अपनी एक्सक्यूजेस को। वी आर ऑलवेज हेयर टू शो आवर एक्सेलेंस, नो मैटर कि क्या भी सर्कमस्टांसेस हुए, क्या नहीं हुए। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह दूंगा कि हमारे एक नौजवान जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, इनाम बट, जिन्होंने कि रिसेंटली ब्रीच रेसलिंग कंपटीशन में सोने का तमगा पाकिस्तान के नाम किया। हालांकि गुजरांवाला में अगर देखा जाए तो मैं मानता हूं कि वो पहलवानों का शहर है, बड़े खुश खुराक लोगों का शहर है, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर नहीं है। लेकिन इनाम बट ने अपनी बड़ी इनकी अच्छी सेहत होती है, और सेहत अच्छी हो क्यों ना हो, क्योंकि जिंदगी एक नेमत है लेकिन तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इस वक्त हमारे पाकिस्तान के एक लेजेंडरी लिविंग लेजेंड उमर शरीफ साहब, जिनकी के तबीयत थोड़ी नासाज है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे और वो दोबारा हमारे बीच आकर हमारे चेहरों पर, हमारे होंठों पर मुस्कुराहटें बखेरें। लेकिन इसके साथ साथ एक बात जो और बहुत ज़्यादा हमने सोशल मीडिया पर देखी, वो ज़रा थोड़ी सी दुख वाली बात है। वो ये कि कुछ हजरात ने उनके खिलाफ, उनके बीमारी के हवाले से कुछ र्यूमर चला दी, कुछ ऐसी खबरें चला दी जिन्हें पढ़कर हमें भी दुख हुआ, बल्कि उनकी जो फैमिली वाले थे उनको भी बहुत दुख हुआ। तो मेरी उन हजरात से ये गुजारिश है कि भाई खुदारा इस तरह की जो फेक न्यूज़ेज़ हैं वो मत फैलाया कीजिए। आपके इस तरह करने से आप एक अटेंशन तो ले लेते हैं, एक नॉलेजमेंट तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में जो दुख और परेशानी उनके फैंस को, उनके चाहने वालों को या उनके घर वालों को जिन परेशानी से दो चार होना पड़ा, शायद आपको इस चीज़ का अंदाजा नहीं। चलिए खैर, बहरहाल जिंदगी, ये बातें तो चलती रहती हैं। अभी रिसेंटली एक और बड़ा इशू जो है ना वो बहुत वायरल हुआ है, और वो है जनाब हमारी क्रिकेट टीम का, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है वो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है और उसके साथ साथ इंग्लैंड का भी दौरा है और न्यूजीलैंड का भी दौरा है। तो मैं देख रहा था कि जो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब बात सोचने की ये कि इन्होंने इस्तीफे क्यों दिए, वो मैदान छोड़कर क्यों भागे? क्योंकि उनको पता था कि अब जो है सही लोग आ गए और उनको ज़्यादा थोड़ा सा इन्वेजिलेट करना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो मेहनत से क्यों घबराते हैं भाई? ये तो अच्छी बात है, आप मेहनत करेंगे, कंपटीशन देंगे तो अच्छा काम होगा।
बहरहाल हम उन खिलाड़ियों को बहुत मिस करेंगे जो कि इस टूर्नामेंट में नहीं है, और मुझे हैरत हुई कि बड़े बड़े नाम इसमें नहीं है। वहाब रियाज नहीं है, शुएब मलिक नहीं है, हमारे साबका कप्तान सरफराज अहमद नहीं है, जो कि बड़ी अचंभे की बात है। और देखा जाए तो और बहुत सारे इसमें ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सिबलिंग्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा आप समझ ही गए होंगे। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम जाए और वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करे, और बल्कि ये कप जो है ना, एक मरतबा पहले भी T20 वर्ल्ड कप के हम फातेह रह चुके हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मरतबा भी हमें सुरखरू करे। और काफ़ी बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कि मैंने अपने प्रोग्राम में डिस्कस की, तो मैं चाहता हूं कि उनको ज़रा थोड़ा सा वाइंड अप करता जाऊं। एक और ख़बर मैंने अपने प्रोग्राम में नशर की थी नाजरीन के सुल्तान राई साहब के हवाले से। हमारे एक दोस्त हैं, एक एंकर हैं, आफ्ताब इकबाल साहब, उन्होंने कुछ थोड़े से ऐसे नाजेबा कलिमात उनके लिए इस्तेमाल किए थे कि जिसकी वजह से जो सुल्तान राई साहब के फैंस थे और जो उनके चाहने वाले थे, उनको बहुत दुख हुआ। बहरहाल बाय द एंड ऑफ द डे द आइस हैज़ मेल्टेड, और आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने प्रोग्राम में आकर बरमला कहा कि ये उनकी गलती थी। द चॉइस ऑफ वर्ड्स वर नॉट अप्रोप्रिएट, द चॉइस ऑफ वर्ड्स वर नॉट दैट एडिक्वेट। ठीक है, आपको अपने राय देने का हक है, आप कह सकते हैं कि ये आपकी पसंद है, ये आपकी नापसंद है, लेकिन उसकी डिटेल में जाना कि वो क्यों नहीं पसंद है, वो क्या करते थे, वो तो ऐसे थे, वो ऐसे थे, ये शायद नामुनासिब था। तो आफ्ताब इकबाल साहब, आपने आला ज़र्फ़ दिखाया, आपने बड़ापन दिखाया, वी रियली एडमायर यू। ये तो नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और हमारे स्टूडियो में मैं देख रहा हूँ कि एक मरतबा फिर हमारी बड़ी प्यारी सी महर अंजुम जो है वो प्यारी प्यारी मुस्कुराहट के साथ बैठी हुई है। कैसी है महर? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक हो? बिल्कुल ठीक। एज यूजुअल माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है आप। थैंक यू। है ना? थैंक यू। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं प्यारे लोगों की बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे समझते हैं? हैं यार, प्यारा तो तू भी है। ये बालों को क्या किया अचानक, ये खेत भर गया है? अच्छा बता दो यार, टोटका बता दो, ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है। अच्छा चलें जी, अच्छी बात है जी। तो नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे मेहमान जो है ना वो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, और इनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमें आपकी कॉल्स का भी इंतज़ार रहेगा, हमें कॉल कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए कि आपको क्या लगता है इस शो में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से सेगमेंट्स हैं, वो हम अपने मेहमानों के साथ खेलेंगे। तो इंशाल्लाह आज बहुत मज़ा आने वाला है, हमारे साथ ही रहिएगा जी। तो महर, प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको पता है कि हम हमेशा कोई ना कोई कैसा ज़रा भरपूर एनर्जेटिक सा गाना जो है ना वो हम अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। सर एक बहुत ही मशहूर सॉन्ग था, आप बैठे हैं बालिंग पे मेरी। अच्छा। इसके लिरिक्स हमने मेरी मामा बेसिकली मेरे सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखती हैं, तो इसके हमने नए लिरिक्स लिखे थे जो कि बहुत वायरल हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आज उस सॉन्ग को गाऊँ और वही लिरिक्स गाऊँ मामा वाले। इसके लिरिक्स किसने लिखे? मेरी मामा ने। क्या बात है जी। महर जी की जो मामा है, अगर आप देख रही हैं तो हम आपको सलाम भी कहते हैं, और हम आपकी इस टैलेंट को भी सराहते हैं कि आप माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, घर भी यकीनन संभालती होंगी, इतनी प्यारी आपकी बेटी है, और साथ साथ लिरिक्स भी लिखे हैं। चलें जी, सुनते हैं महर अंजुम से ये खूबसूरत सा गाना।
क्या बात है जी, जबरदस्त। अब दाद आपको नहीं है आपकी मामा को? ऑब्वियसली मामा को। अच्छा मामा को। चलें जी, द अप्लॉज गोज टू मेहर अंजुम्स मामा। क्या बात है जी, जबरदस्त। जी तो नाज़रीन, वक्त हो जाता है पहली ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे अपने मेहमानों के साथ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ आओ मेहमाना। वेलकम टू अरबाज़ आओ मेहमाना। जी तो नाजरीन, हमारे मिलमा अरबाज़ आओ मेहमाना का पहला गेस्ट तशरीफ ला चुके हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। एज अ वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, और ही हैज़ हिज स्किल्स इन फोटोग्राफी, इन इवेंट मैनेजमेंट, इन टूरिज्म एंड इन इवेंट मैनेजमेंट ऑल्सो। तो उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं। तशरीफ लाते हैं उमर खालिद साहब। उमर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। गुड टू सी यू। सेम। माशाल्लाह। इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं सर? हमसे तो एक नहीं होता। शौक की बात है, बस शौक हो उसको पूरा करना चाहिए। और बड़े डिफरेंट है, लाइक फोटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्शंस एंड टूरिज्म। जी जी, अगर मैं आपको एक्चुअली ये बताऊं कि पहले मैं बैंकर था। अरे सर, ये भी आपने बताना था ना, मैं इंट्रो में कहता। एक और आपका टैलेंट हम बताते हैं अपने नाज़रीन को। 15 ईयर्स इनटू बैंकिंग। बैंकिंग के साथ साथ शौक था मुझे फोटोग्राफी का। अच्छा। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद फोटोग्राफी, एंड कभी सोचा नहीं था कि इसको एज अ प्रोफेशन बनाना है, और शौकिया बस कर रहा था। फिर वन सडन डे किसी ने कहा जी कि आप हमारा प्रोजेक्ट करें, विल पे यू फॉर दिस। तो बस वहाँ से काम शुरू किया, और फोटोग्राफी प्रोडक्शंस, बाद में 2 साल के बाद प्रोडक्शंस में मैं आ गया। उसमें डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूज़िक वीडियोस वो किए, और फिर 2015 में आई स्टार्टेड ऑफ विद इवेंट मैनेजमेंट, और 2016 में टूरिज़्म। शौक था ट्रैवलिंग का, तो मैंने कहा कि प्लान ये था कि बेसिकली इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पाकिस्तान लेकर आए, लेकिन चूँकि कुछ हालात ऐसे थे उस टाइम पाकिस्तान में नहीं हो सकता था ज़्यादा, तो उल्टा हमने स्टार्ट कर लिया कि पाकिस्तान से लोगों को बाहर लेके जाना शुरू हो गए। तो अब इंशाल्लाह प्लान ये है कि कोविड के बाद ज़रा थोड़े से हालात ठीक हो, तो इंशाल्लाह फिर प्लान ये है कि नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बल्कि जो रिसेंट गवर्नमेंट है वो तो वैसे भी टूरिज्म के फ़रोग के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम कर रहे हैं। और आई स्वेयर के इतने इतने खूबसूरत इलाके हैं हमारे इस मुल्क में, लेकिन वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, इवन इस्लामाबाद के आसपास के एरियाज सबर्ब्स में कुछ ऐसी जगह हैं जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। हमने बेसिकली जब फोटोग्राफी की अब क्लासेस भी वर्कशॉप्स कराते थे, उसके दरम्यान में हम फ़ोटो वॉक्स करवाते थे। तो उसमें इस्लामाबाद के एक सबर्ब में एक जगह नीलान पोटू, जिस लोगों को किसी का नहीं बारे में पता था, वो हमने डिस्कवर करके हमने उसको आगे किया, लोगों को दिखाया, बताया उसके बारे में। उसके अलावा काफ़ी नॉर्दर्न एरियाज ऑफ कोर्स भरा पड़ा है हमारी जगह से, खूबसूरत जगह से, बट इस्लामाबाद के भी काफ़ी जगह हैं ऐसी। बिल्कुल सही कहा आपने। फोटोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी और मूवी, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? मेरा ज़्यादा स्टिल फोटोग्राफी है। स्टिल फोटोग्राफी में तो आजकल डिपेंड करता है, मतलब इतना लोग जाते हैं, क्योंकि अब तो हर चीज़ आपको देखें ना, क्रोमा और क्रॉप पिक्चर्स मिल जाती है, बैकग्राउंड में आप कुछ भी लगा दें। तो आप जाते हैं इस तरह सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगेंस्ट लाइट, और फिर शाम के वक्त जिसमें थोड़ा? शुरू में तो बहुत किया था, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा था ना उस टाइम, तो उस शुरू में तो बहुत किया। रात को चांद की भी तस्वीरें खींच रहे हैं, और लैंडस्केप्स भी चल रहे होते थे सारे, काफ़ी उस तरह हमने किया। वाइल्ड लाइफ भी करता था मैं। साउथ अफ्रीका तक मैं गया हूँ नेशनल जोग्राफी के साथ, उनके साथ अपने वहाँ जाके वाइल्ड लाइफ की शूट्स वगैरह किए थे। फिर आस्ता आस्ता जब वो प्रोफेशनल साइड पे जब आप आ जाते हैं, पेड प्रोजेक्ट्स में जब आते हैं, फिर ये चीज़ें सारी जो होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। पैसा किस में ज़्यादा? पैसा ऑफ कोर्स वीडियोस साइड पे ज़्यादा है। अच्छा। बट चूँकि शौक मेरा फोटोग्राफी का, आई हैव होल टीम, तो वो उससे जो मेरी टीम है वो ज़्यादा वीडियोस को वो मैनेज करते हैं, मैं ज़्यादा स्टिल को देख रहा हूँ। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मज़ीद कामयाब करे। नाज़रीन, उमर भाई हमारे साथ हैं, और हमारे साथ इनका एक पैकेज भी है, तो चलकर इनका खूबसूरत सा पहले काम देखते हैं।
ऑसम वर्क जी, जबरदस्त, माशाल्लाह। सर अभी मैं कुछ चंक्स देख रहा था, वो विंटेज कार्स को भी आपने उसमें कुछ उसको जी बेसिकली एक इवेंट हुआ था जैज़ कंपनी का था जो डिजिटल सिनेमा स्टार्ट हुआ था। अच्छा। तो उसके लिए जो उसकी लॉन्च थी उस पर PR प्लस विंटेज कार्स को सारा मैंने मैनेज किया था। तो विंटेज कार्स का भी शौक रखते हैं? जी गाड़ियों का भी मैं शौक रखता हूँ। अच्छा, कौन सी रखी हुई है? मेरे पास मर्क है, पुरानी है। अच्छा। वो तो अभी वैसे मैंने बेच दिया, लेकिन अभी मेरे पास जो लास्ट अभी है वो CLK है मेरे पास, कन्वर्टेबल। सर मेरा एक दोस्त है, उसको भी बहुत शौक है विंटेज कार्स का, और एक मरतबा वो मुझे उसने राइड दी, उसके पास ही कैप्रिस शेवरले, ओके। और वो जो कन्वर्टेबल, और उसकी एक तारीख है उस गाड़ी की कि उसमें जब 73 का जब आइन बनने जा रहा था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस गाड़ी में बैठ कर गए थे। ओके 1960s का जो आई थिंक मेरी कुछ उसमें पिक्चर्स भी है, मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगा। खैर ये बताएं और भाई कि किस टाइप की फोटोग्राफी ज़्यादा आप एंजॉय करते हैं? स्टिल फोटोग्राफी, नेचर की, मॉडल्स की? डिफिकल्ट क्वेश्चन। व्हाई? अगेन वो शौक की बात होती है, मतलब मूड पे डिपेंड करता है। मूड होगा तो मैं नेचर में निकल जाऊंगा, जाके उसकी पिक्चर्स लूँगा। पेड प्रोजेक्ट है तो उस पर उससे चलता है, बट ऑफ कोर्स अगर फैशन शूट्स हैं, वेल पेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर मॉडल्स की तस्वीरें फिर ज़्यादा अच्छी खींचते हैं। अच्छा अच्छा, चलें, अच्छी बात है। वेडिंग फोटोग्राफी भी है उसमें, वो भी चलती हैं साथ। बट यस, नेचर में वाइल्ड लाइफ एंड लैंडस्केप चलते हैं। ऐसा आपने सीखा नहीं है मतलब? खुद ही सेल्फ टॉट। लेटर ऑन मैंने क्लासेस ली थी। सीखी सिर्फ बैंकिंग की? बैंकिंग जी पढ़ा हुआ था, तो उसके बाद वही वो अजीब सी एक रवायत बन गई है, पढ़ता इंसान कुछ है, करता वो कुछ है, फिर आगे एम, अब आगे कुछ कहाँ तक सर जाने का इरादा है? मूवी पे प्लान कर रहा हूँ। मूवी, अच्छा मूवी बना रहे हैं? अरे 2 साल पहले ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। बट उसको फिर बंद कर दिया था, अभी शेल्फ की हुई, तो अभी इंशाल्लाह। क्या है उसका बेसिक, क्या मतलब किस इट्स अ कॉमेडी मूवी। कॉमेडी? जी बिल्कुल। अच्छा, आउट एंड आउट कॉमेडी? टोटल कॉमेडी। आई वांटेड टू मेक आर्ट मूवी, बट चूंकि पाकिस्तान में इतना भी वो स्कोप नहीं है आर्ट मूवीज़ का, तो उसकी वजह से सेम कॉन्सेप्ट को मैंने चेंज करके, कॉन्सेप्ट एक ही वही है, उसको मैंने कॉमेडी में, हमने उसका सारा स्क्रिप्ट चेंज करके तो उसके साथ फिल्म कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कॉमेडी में एक और भी बड़े ट्रेंड्स चल गए हैं ना। एक होता है, एक स्क्रिप्टेड कॉमेडी होती है, सिचुएशनल, और एक जो हम लोग अपने फिगर्स से कुछ इस तरह की कुछ एक्रोबैटिकली कुछ उसको करके वो हम करते हैं। व्हाट डू यू बिलीव इन? ज़्यादा क्या चीज़ ज़्यादा इंप्रेसिव होती है? देखिए, बिलीव करने में, और जो मतलब जो विच टर्न्स आउट टू बी गुड, लाइक लोगों को भी अच्छा लगे अपेरेंटली। देखिए अगेन बात वही आती कि जो मेरा दिल था, कि मेरा जो आइडिया था कि मैंने उस चीज़ को मैंने लोगों तक पहुंचाना है, वो मुझे जब मैंने कुछ पाकिस्तान की मूवीज़ जो आर्ट मूवीज़ थी वो जब आई हैं, तो उनको जब मैंने देखा कि वो लोगों ने नहीं उनको पसंद किया, ज़्यादा इतना अप्रिशिएट नहीं किया, तो उससे आई हैड टू चेंज माई स्टांस की अब इसको किस टाइप पे लेके जाए। तो कॉमेडी वॉज द रियल थिंग। जितनी भी हमारी पाकिस्तानी कॉमेडी मूवीज़ आई हैं, इट वॉज अ टोटल ब्लॉकबस्टर्स थी सारी, ठीक है। तो वो उस वजह से फिर मैंने कॉन्सेप्ट चेंज किया। जो हमारे एक्टर्स थे टॉप के, वो मैंने उनमें लिए, उनमें सबको, और मेन जिनमें विकास जुल्फ़िकार हैं, जावेद शेख थी, माथीरा हैं, इस तरह के सबको उनके साथ प्लान किया था। चलो जी, बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। उमर खालिद साहब हमारे साथ हैं और एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, शायद ड्रॉप हो गई कॉल। अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सर मैं जफरान बात कर रहा हूँ, दुबई से। दुबई से? जी। अच्छा, कैसे हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाओ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुबई में क्या काम करते हैं आप? सर मैं मजरे में होता हूँ। हाँ? मजरे में खजूरों का काम है। फजीरा में? मजरे में, गार्डन में होता हूँ, गार्डन में। खजूरों का काम करते हैं? जी जी। वाह वाह, क्या बात है। कौन सी ज्यादा खजूर खाई जाती है वहाँ पर? कौन सी पसंद की जाती है? मबरूम है, अजवा है, और कौन कौन सी है? सर यहाँ पर तो अजवा नहीं है, यहाँ पर ज्यादातर सलाद, कनेजी। अच्छा अच्छा। जी, शीशी। तो पाकिस्तान में किस इलाके से हैं? पाकिस्तान में मानसरा से। मानसरा से हैं? क्या बात है। तो जब वापस आते हैं तो सिर्फ खजूरें ही लेकर आते हैं या और भी कुछ चीजें लेकर आते हैं? सर बस जो कुछ नसीब में हो ले आते हैं साथ में। अच्छा,
तो मानसेरा में किसी दोस्त को अपने घर में कोई पैगाम देना चाहें तो K2 टेलीविजन के थ्रू आप दे सकते हैं। बस सर, जो भी इस टाइम पे स्टेशन देख रहे, मेरी तरफ से सबको सलाम। अच्छा, आपकी टीम वालों को, जो कैमरे के सामने, जो कैमरे के पीछे, सबको बहुत बहुत सलाम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो बस माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देख रहा था, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया जी, आप देखते हैं और आप पसंद फरमाते हैं तो बहुत नवाजिश है आपकी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, जबरदस्त जी। उमर भाई, तो आप बता रहे थे जावेद शेख साहब भी हैं आपके इस फिल्म में और मिकाल हैं जी। तो कास्टिंग फाइनल है? कास्टिंग फाइनल। तो खुद भी करें ना सर कुछ एक्ट? खुद भी छोटा सा एक रोल। अरे सर यही तो मैं पूछना चाह रहा था ना कि ये एक डायमेंशन कैसे रह सकती है, ये भी करें सर आप इंशाल्लाह। हैं। और कोई एडिटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं साथ? डायरेक्शन मैंने म्यूजिक वीडियोस में की है। नहीं तो ये क्यों नहीं कर रहे डायरेक्ट? ये सब बिग बजट, इसको अरे सर क्या हो गया? वो अपने आइडियाज़ में देता रहता हूँ, शेयर करता हूँ साथ अच्छा। साथ। बट ये कि मैंने 2 म्यूजिक वीडियोस किए थे तो वो मैंने खुद डायरेक्ट किए थे। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। म्यूजिक से है दिलचस्पी? बहुत ज़्यादा। वो तो है ही डेफिनेटली। किस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं? अगेन डिपेंड करता है मूड पे, बट ये कि अभी ज़्यादा। क्या मूड हो रहा है आपका? अभी कोई ग्लूमी सा, कोई रोमांटिक सा? रोमांटिक टाइप कोई रोमांटिक सा? अच्छा, थोड़ा सा कुछ गुनगुनाया, गुनगुनाने वाला सुना दे। कुछ चीज़ें, हल्का सा, कुछ चीज़ें कैमरे हल्का के सा पीछे तड़का जरा थोड़ा सा। म्यूजिक। देखिए सर, वो साथ में उसके हाथ आ गए थे सरोज के। वो जिनका काम है वो गाएं। सर ये तो ना कहें, नहीं आपका भी काम है सर। देखें वन वे और दी अदर म्यूजिक की तो मतलब है कि ये तो वैसे ही बिल्ट इन होता है। वो बातों में हम लोग सिंग कर लेते हैं जितना करना होता है। महर, रोमांटिक मूड हो रहा है सर का? सर मैं तेनू समझावा की। मैं तेनू समझावा कि? राहत फतेह अली खान साहब का। नहीं, उनको है समझ, आप ना समझाएं। आप बस उनकी बात समझें। उनका मूड है रोमांटिक। ये बहुत मजे का सर चले, song चल है। थोड़ा सा ग्लूमी कर लें। तेनू समझावा कि तेरे बाद जो लगदा ना जी है उस तू की जाने प्यार मेरा है, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तोड़ू जान मेरी। चले जी, चले जी, चले जी।
वेलकम बैक टू अरबाज और मिलमाना। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है हमारे दूसरे गेस्ट का, दूसरे मिलमाना का। अरबाज और मिलमाना के इस प्रोग्राम के जो दूसरे गेस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं एज यूजुअल, एज पर रूटीन, एज पर आर ट्रेडिशन, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ ब्यूरो चीफ, शी इज़ वर्किंग फॉर अ सर्टेन टेलीविजन एंड होस्टिंग अ प्रोग्राम टू। तो तशरीफ लाती हैं डॉक्टर नाजिया अली खान। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं अरबाज और मिलमाना में। थैंक यू सो वेरी मच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस इतना अच्छा शो करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। इट्स एन ऑनर फॉर मी ऑफ कोर्स। नहीं बिल्कुल, बल्कि हमारे लिए ऑनर की बात ये होती है कि आप जैसी पर्सनालिटीज़ माशाल्लाह इतनी मल्टी डायमेंशनल, और आजकल तो वैसे भी लेडीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा एम्पावर है, और माशाल्लाह यू आर वर्किंग टू एम्पावर देम मोर, तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। तो मेरा बड़ा एक रवायती सा सवाल होता है, लेकिन वो बड़ा कारामत सवाल है जी कि इतनी सारी चीज़ें, और फिर माशाल्लाह आप डेफिनेटली घर भी है, तो वो कैसा ये सारा कुछ मैनेज करते हैं? मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन मीडिया का प्लेटफॉर्म तो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ से हम इजीली कनेक्ट हो सकते हैं लोगों के साथ, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये आजकल के दौर की ऑन एंड ऑफ ज़रूरत है सबके लिए। जो बाय प्रोफेशन हूँ वो मैं हूँ, एज अ गायनाकोलॉजिस्ट आई एम वर्किंग। अच्छा, गायनाकोलॉजिस्ट। जी, मैं एज अ गायनाकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। बेसिकली आई एम अ जेंडर सिलेक्टर। अच्छा, माशाल्लाह जी, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। और ब्यूरो चीफ भी हैं? जी, औरत.tv चैनल है और मैं उसकी ब्यूरो चीफ भी हूँ, और सेकंड में उनके सारे प्रोग्राम्स भी इस्लामाबाद से मैं ही होस्टिंग करती हूँ उनके। चलिए, फिर तो हमें थोड़ा सा ज़रा होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप होस्ट हैं, तो मैं आपसे थोड़ा सा जो है ना एहतियात से ही बात करता हूँ। नहीं सर, आपका इतना नाम है माशाल्लाह से, आपके एक्सपीरियंस को तो हम कभी भी नहीं पहुँच सकते। नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है, आपका बड़ापन है जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या है आजकल के जो इश्यूज़ हैं, इतने बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और इस पर आजकल ज़्यादा जो है आप क्या काम कर रही हैं? देखिए, बेसिकली मैं काम करती हूँ, या अगर मुझे डिफरेंट चैनल्स पे या प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर बुलाया जाता है तो सोशल इश्यूज़ पे बात करने के लिए बुलाया जाता है, जेंडर सिलेक्शन पे बात करने के लिए बुलाया जाता है। और मोस्टली मेरा एक ही बात होती है, जेंडर सिलेक्शन इज़ नॉट अ क्राइम बट द रीजंस बिहाइंड। जेंडर सिलेक्शन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बेटा ना होने की वजह से अपनी बेगम को डाइवोर्स कर देना, सेकंड मैरिज को इस बात के लिए जाना कि जी तुम्हारे में से बेटा नहीं हो रहा, उस खातून पे ज़िंदगी तंग कर देना, जो हमारे सोसाइटी में एक चीज़ है, ये इसका बिटर फेस है, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा गलत है। और मुझे अफसोस ये होता है जब हमारा एजुकेटेड तबका इसमें उसी तरह मुझे इन्वॉल्व मिलता है जिस तरह के एक आम मिडिल पास तबका मुझे मिलता है। तो देन मुझे समझ में नहीं आता एक हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी को मैं कैसे कन्विंस करूं, उनको क्या मैं बताऊं, उनको क्या नहीं, अवेयरनेस। मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी सी इतनी अवेयरनेस है पब्लिक में, और वो बात आपकी ठीक है, कुछ ऐसे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर अभी भी इन चीज़ों को थोड़ा वो करते हैं। आई एम सॉरी, आई एम विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम डिसएग्रीड विद योर दिस स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है, अच्छा, ऐसा नहीं है। हम इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं यहाँ से आपको दर्जनों हाईली अच्छी प्रोफाइल के फैमिलीज़ के केसेस बता सकती हूँ जिनके पास, अगर आपकी पहली बेटी है, बेटी होना जुर्म नहीं है, लेट बी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। रीजंस आपके माइंड में, जो बेटा की ख्वाहिश करना भी बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, बट दीवानगी इसके लिए और इसके लिए अपनी फैमिली को स्पॉइल करना और चीज़ों को ख़राब कर लेना, कि अगर आपका फर्स्ट बेबी गर्ल है और अब 4 महीने की रह गई है और आप सी सेक्शन है आपका, और आपने बेटे के लिए दोबारा कंसीव कर लिया है, और अगर खुदा न खास्ता आपका बेटा नहीं हुआ, देन व्हाट नेक्स्ट? तो आप किस तरह अवेयरनेस पैदा करते हैं? मतलब अगर आप किसी का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, मतलब मैं तो उन लोगों पर ही बड़ा मुझे थोड़ा सा दुख होता है जो ये सोच रखते हैं कि ये तो औलाद है, ये तो अल्लाह की देन है, बेटी रहमत है, बेटा भी ठीक है, बिल्कुल लेकिन ऐसा है। और आजकल के शादी दौर होती में नहीं है तो बस सबकी नजरें मरकूज हो जाती हैं, चले हाँ, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, क्यों औलाद क्यों नहीं हो रही, अच्छा, और पहला जो है वो बच्चा वो बेटा ही होना चाहिए। ऐसा ही है। हालांकि मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 7 बहनें हैं, माशाल्लाह, मैं इकलौता भाई हूँ, ठीक है, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने जब औलाद की खुशखबरी आई, अब यकीन करें कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे बेटी दे, बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं बजाते खुद आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो एक कंसेप्शन है लोगों का कि ऐसा होता है ऐसा होता है, ये कुछ नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं हमारे माइंडसेट उस स्पीड से नहीं चेंज हो रहा है
जितनी स्पीड से हमारे पास डिग्रीज आ रही हैं, हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज हैं घरों में, हमने ये कोर्स किया, यहाँ से पढ़े वहाँ से पढ़े, हमारे माइंड उस स्पीड से चेंज नहीं हो रहा है जिस स्पीड से हम एजुकेटेड हो रहे हैं। हम मेंटली तौर पे एजुकेटेड शायद उस स्पीड से नहीं हो पा रहे, आई माइट बी रॉन्ग, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है, आजकल तो लड़की भी उसी तरह अर्न करती है। अगर आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मेरा ख्याल है हर अच्छी और की पोस्ट पे आपको फीमेल भी मिलेगी आजकल के दौर में, ऐसा नहीं है। लेकिन आई डोंट नो कि क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं जो लोगों की दूर नहीं हो। चलो जी, कोई नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम जरा थोड़ा लाइटर नोट की तरफ आते हैं। जरूर। प्रोग्राम थोड़ा सा जो है ना वो ग्लूमी हो गया। और क्या जनरल लाइफ में माशाल्लाह क्या हो रहा है? एक्सकर्शंस के लिए क्या करती हैं? मतलब राउंड द क्लॉक आप इस तरह की जो सिनेरियो में रहती हैं, एक डिप्रेशन लेकर आप घर भी जाती होंगी, तो घर जाके भी वही इतनी दुखी कहानियां अरबाज साहब मेरे पास होती है, मुझे तो अपना मसले ही भूल जाते हैं। आपके घर वाले आपसे, उनका क्या रवैया? नहीं, मेरी अम्मा का एक ही बात होती है कि घर आके मरीजों की कोई बात नहीं करना, उधर गेट पे छोड़ के आओ, नो नीड, मुझे नहीं बताना। देन मेरी एक बेटी है माशाल्लाह से, और उसके साथ मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर्स, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बहन भाई एक्चुअली, तो हम इतना अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है। और अदरवाइज डॉक्टर की कोई खास पर्सनल लाइफ नहीं होती, भी चैनल्स के साथ काम, फिर कभी आपको पता है, आपका तो अच्छी बात है कि इस्लामाबाद में था, अदरवाइज किसी चैनल से कॉल आ जाए तो लाहौर जाओ, और फिर मेरी अपॉइंटमेंट्स होती है, मुझे सेम डे में वापस भी आना होता है। चलिए जी, अच्छी बात है, और भाई दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और आप डिफरेंट और भी वॉक्स ऑफ लाइफ में आप नाम करें। उमर भाई बड़े चुप हैं सर, क्या हो गया? अब मेरे ख्याल कुछ और प्रोफेशन सोच रहे होंगे कि अब मुझे किस में जंप करना है। फिलहाल अभी कुछ अर्से तो यही चला रहे। अच्छा, पार्ट टाइम कुछ और भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको पता नहीं। खाने पीने का बताएं, शौक है? खाने का बहुत शौक है। क्या कास्ट क्या आपकी? अराई। अराई, अच्छा माशाल्लाह। तो क्या खाते हैं सर शौक से? देसी खाने ज़्यादा अच्छे खा लेते हैं, शौक से खाते हैं। मुर्गन और बीफ से रिलेटेड एनीथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो बड़ी डाइट कॉन्शियस होंगे। हाँ, मुझे वैसे भी खाना, मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, मुझे बाहर का खाना नहीं पसंद, मुझे शॉपिंग्स आम लड़कियों की तरह उस तरह से नहीं पसंद। ये मेरे अंदर थोड़े से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कह सकते हैं आपके हैं, आम लड़कियों की तरह नहीं पसंद, लेकिन यह है कि खाना में बहुत हिसाब किताब में। चलें जी, अच्छी बात है। नाजरीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उमर खालिद साहब हमारे साथ हैं, तो क्यों ना आपके साथ हम एक छोटी सी गेम खेलें? श्योर, क्या ना, ऐसे तरह मजाक के तौर पर। डॉक्टर साहब जरूर देख लीजिएगा, डॉक्टर से मजाक रिस्की होता है। नहीं, तो डॉक्टर भी इंसान ही होते हैं। डॉक्टर्स के पास पीछे बैग में इंजेक्शंस और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे डॉक्टर साहब, आप तो डरा रही हैं, क्या हो गया? आप ऐसा ना करें। चलें जी, हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे और गेम बड़ी सिंपल सी है जी। हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, श्योर। वो ब्लर्ड होंगी थोड़ी सी, वो कोई इतनी मुश्किल पर्सनालिटीज़ नहीं है, हमारे मुल्क की हैं, सेलिब्रिटीज़ हो सकती है वो, तो आपको जज करना है, ठीक है जी? ठीक है। तो पहले हम बजर नहीं पहले किसी ने बताना? कोई इतना वो नहीं होगा, वो आप देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। श्योर। ठीक है जी, चलें जी, दिखाइए डॉक्टर साहब को पिक्चर जी। लियाकत अली खान। क्या बात है जी, लियाकत अली खान साहब, आपने तो कोई क्लू भी नहीं लिया, कोई गेस भी नहीं किया। नहीं, इतना तो पता ही है पाकिस्तान के बारे में। जी। चलें हाँ जी, जी। क्या बात है जी। नहीं सर, मेरा ख्याल है थोड़ी सी रियायत कर गए हैं हमारी प्रोडक्शन वाले। यार ये ऐसे अजीब बात है, कुछ जो गेस्ट आते हैं उनके साथ आप बिल्कुल ही रिजिड हो जाते हैं और कई को आप बिल्कुल ही फ्री हैंड दे देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुए लियाकत अली खान। नहीं, कुछ गेस्ट आए थे वो बिल्कुल ही इतनी हार्ड कर देते हैं पिक्चर्स के, वो पहचान ही नहीं जाती। मैं बाहर उनसे डील डन करके आई थी अंदर। चलिए जी सर, थोड़ा टफ सारा दें ना डॉक्टर साहब को, टफ सी पिक्चर दें। नहीं। चलें जी, दूसरी दिखाएं। अब्दुल कदीर खान साहब, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आजकल बीमार हैं और मेरा ख्याल है डॉक्टर अब्दुल। श्योर? हाँ, मेरा ख्याल पक्की है। बात है? जी। तो अगर ना हुए है नहीं, प्लीज वही होना। हैं? दोबारा दिखाएं जी, दोबारा दिखाएं जी, दोबारा दिखाएं। लग तो वही रहे, अब इतनी ब्लर करके देंगे तो ये तो बेईमानी है ना नहीं यार। डॉक्टर साहब बताएं, कंफर्म बताएं, ये डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब? जी, मुझे और तो वही लग रहा है। मुझे लग रहा है ये नहीं है। हाय अल्लाह, मुझे क्यों लग रहा है कि ये वही है। यही है? हाँ, देख लें। देख लिया। पक्का? कोई बात नहीं। पक्का? हाँ जी। चलिए देख लेते हैं, दिखाएं जी। अरे इनकी सेहतियाबी के लिए भी हमारी
स्पेशल दुआएं हैं। इन दिनों अलील हैं, थोड़े से जी बीमार हाँ, हैं, आई बिल्कुल, थिंक मैंने कहीं पढ़ा इनकी भी था। तबीयत नासाज है हाँ और हम जी। दुआ करते हैं कि अच्छा, अल्लाह आप मुझे ताला। डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या है जी, करना पड़ता है जी, पार्ट ऑफ द जॉब। जी उमर भाई, रेडी? फास्टन योर सीट बेल्ट। हाँ, 1 2 3 here we go। हुमायूं सईद, नहीं सर, देख लें जरा, गौर से देखें। वही लग रहे, हैं? वही लग रहे। आपने कहाँ से गेस किया कि ये हुमायूं सईद है? कान ज्यादा निकले में फेस कट्स हो, हैं? फेस देख के लग रहा फिर है। देखने लग रहा है। अच्छा, इतना देखी उनको मेरे पास तो मौत अच्छा। के बाद तो देख लें, अगर ना हुए तो जो सजा दे दीजिए। पेनल्टी डाल दें। डाल दीजिए। डाल दें। चलें जी, दिखाइए जी कौन है ये। हुमायूं सईद। चलें जी, डॉक्टर साहब भी जीत गए। हाँ जी। यार जरा फंसाए ना इनको थोड़ा सा, ये तो बहुत लीडियंट पिक्चर्स दिखा रहे हैं आप। चलें जी, दिखाएं, दूसरी पिक्चर दिखाएं। हाँ डॉक्टर साहब, लगता है डॉक्टर साहब वाकई बहुत शरीफ आदमी है, बड़ी जवानी शराफत में गुजारी है ना? ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब सॉरी कह रहा हूँ, उमर भाई। आई थिंक मिशी खान लग रही है। ओ नहीं सर, ये आई टेक माई वर्ड्स बैक। इतनी शराफत से भी नहीं गुजारी। सर श्योर? एक दफ़ा फिर से दिखा दे। दोबारा दिखाएं सर। सर कंफर्म बात करें। मिशी खान, हैं? मिशी खान। मिशी खान है, पक्की बात है? तो अगर ना होगी हाँ? क्या कह सकते हैं? कहाँ से गैस लगाया आपने? हेयर स्टाइल से थोड़ा सा मुझे लगा था। हेयर स्टाइल से? बड़ा पेटेंट सा हेयर स्टाइल है ना। चलें जी, दिखाएं कौन है। मिशी खान। वो बिल्कुल वो बड़े पेटेंट सा इनका एक हेयर स्टाइल है ना, जरा सब थोड़ा सा। चलें जी, ये तो जीत गए दोनों। मैं ये नहीं सर, आप नेक्स्ट टाइम ना थोड़ा सा जरा सख्त करके किया करें। अच्छा जी, एक और गेम खेलें आपके साथ? जी जी प्लीज। आपने तो खेली होगी बचपन में, सहेली बूझ पहेली। हाय नहीं, पेरिया में मैं बहुत बुरी हूँ। उमर भाई ट्राई कर लेते हैं, हैं? ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं ना? हाँ, ट्राई करने में क्या ट्राई है? करते हैं। हाँ सर, ये बात होनी चाहिए ना, फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। अच्छा जी, दोनों में से कोई भी हो, जिसको आएगा वो रेस कर दें हाथ, फिर हम उनसे आंसर लेंगे। ये बताइए कि वो कौन सी सिटी है जिसमें कोई नहीं रहता? हैं? आप रेस करते हैं। कोई गैस? जरा दिमाग पर जोर दें। हाँ? मैं पहेलियों में कभी भी नहीं इतनी अच्छी रही, और ये सिटी वाले तक तो कभी भी नहीं पहुंच पाऊँ। अच्छा, जी। देख लें, रिकॉल टू योर माइंड, कोई ऐसे ही कोई गैस लगाए ना सर। और कॉमन आंसर होगा ऑफ कोर्स इसका, इतना तो मुझे आइडिया है। एक सिटी आसान नहीं, धोखा से ही निकलना था। है। नहीं, कॉमन आंसर होगा इसका। आप जरा वैसे ही उसको शहर की तरफ ना लें, आप इंग्लिश वर्ड को थोड़ा सा एम्फसाइज करें, फोकस करें। सिटी, होंडा सिटी। हाँ, होंडा सिटी। ट्रू। देखा, नहीं, नहीं, कॉमन नहीं। सा था। ऑथेंटिसिटी। इतने तो क्यों दे रहा हूं सर? आगे और आगे? कौन सा सिटी होगा? यही है ना? ऑथेंटिसिटी, नहीं क्वेश्चन पूछे फिर से। वो कौन सी सिटी है जिसमें कोई नहीं रहता? बस इन्हीं दो में कोई नहीं रहता, होंडा सिटी। अच्छा सर, आप अगर किसी कमरे में जाएं तो आप किसी चीज को किस तरह देखते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तुक्का मारा डॉक्टर साहब ने, तुक्का मारा डॉक्टर साहब ने, तुक्का। इलेक्ट्रिसिटी सर, सिंपल सी बात। हाँ, चले जी, एक और पहेली आपसे पूछते हैं। बीवी का वो कौन सा रूप है जो शौहर को दिखाई नहीं देता?
अच्छे वाला। बीवियों वाले बाकी सब बताएं। देख सकते हैं लेकिन शौहर खुद नहीं देख सकता अच्छे वाला, है? अच्छे वाला रूप। वो अपना दुख बता रहे हैं। अच्छा वाला रूप। अरे ये तो उनके दिल impossible के सी में बात जाने हो गई है। चलिए डॉक्टर साहब आप गेस करें। बीवियों वालों को देखिए ज्यादा हाँ, एक्सपीरियंस बीवियों को ज्यादा पता होगा, इतने रूप तो बीवियों धारती हैं वालों को बीवियां। बताना चाहिए ना, इतने कौन से रूप वाले तो रूप रह धारती गए हैं। उनके। एक्सक्यूज मी, हाँ कहाँ धारती हैं? अरे क्या हो सबसे गया? मजलूम अरे तबका सर अभी बीवियों। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ लाहौर हाई कोर्ट में। वो एक केस था सेपरेशन का। तो वो उन्होंने कहा कि जी बीवी से पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहेंगी, शौहर के साथ या अपने घर वालों के साथ, बच्चे उसके। जी तो वो कहा जी नहीं मैं अपनी वालदा के साथ वापस जाऊंगी। वो चल पड़ी है, वो बेचारा पीछे रोने लग गया, मुझे छोड़कर मत जाओ। यहाँ तक कि सर कूदने लगा वहां से ऊपर से इमारत से, लोगों ने उसको पकड़ा। जी जी, तो वो बेचारा, मर्द तो बेचारे मासूम से होते हैं, मिस्कीन से। नो कमेंट्स। काफी लंबी डिबेट हो जाएगी। चले जी बताएं। हाय, बीवी को कौन सा रूप है जो मर्द ने नहीं देखा होता? बताए ना आपने। हाँ कौन सा मतलब वाला बाकियों नहीं को देखा? नजर आता है, उसके शौहर को नजर नहीं आता। पता नहीं अब कौन सा रूप होता है, उसके सारे ही देखे होते हैं यार। हार गए, हाँ हार गए। गिवन अप। हाँ बताओ। हाँ मेकअप। तो रोज ही देखता। फरोश आप बताओ, उस दिन तो बड़े तुम इतने क्यूज दे रही थी। मेहर दोबारा जरा पूछे ये वाली पहेली। वो बीवी का कौन सा रूप है जो हर एक को दिखाई देता है, सिर्फ शौहर को नहीं दिखाई देता? अच्छाई का रूप ना, शरीफ, शराफत का, मतलब मासूम सी। हार गए सब हार गए। जी बता दूं, बेवा। हाँ ट्रू, हाँ वाकई। क्या ऐसा ख्याल ही है? है, अपना शौहर उसको नहीं देख सकता, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल 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 ऐसा ही है। वो एक शेर भी है ना, मुझे उनका याद है कि मेरी बीवी कब्र में पड़ी है जिस हंगाम से, मेरी बीवी कब्र में पड़ी है जिस हंगाम से, वो भी है आराम से और मैं भी हूँ आराम से। डॉक्टर साहब आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। नहीं नहीं, अच्छा बिल्कुल आपको भी भी पता है कि मर्द बेचारे मुझे मिस्कीन पता है कि एट द एंड ऑफ द डे तो आपने घर ही जाना है ना, तो हिसाब बराबर हो होते हैं। जाएगा। हाँ ये बात तो है, कोई मसला नहीं। ये बात तो है। चले जी, हार गए। एक और पहेली। नहीं, क्यों? क्या ये बहुत मुश्किल होती है? नहीं नहीं चलिए जरा ऐसे ही अच्छा चले। पूछूं उमर भाई? चलें जी। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें उतना ही ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाता है? हाँ क्या हो जाता है? प्रोडक्ट है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बेचारा कमज़ोर हो जाता है। पहली की बताएं मुझे, कोई उम्र साहब कोई तुक बनती है? बहुत आम से। जवाब भूल गया मुझे। हाँ जवाब भूल गया, ये सुना हुआ पहले मैंने। सुना हुआ पहले ना, ज़रा जहन पर थोड़ा सा जोर डालें। कैसे पूछा जरा क्वेश्चन? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिससे जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाता है? बताएं। हाँ भाई। दिमाग, हैं? दिमाग। दिमाग तो ज्यादा होता नहीं है ना नहीं यूज नहीं, करने। नहीं वो तो और तेज होता है। और दिमाग प्रोडक्ट है आपकी नज़र में? क्या बात है। साबुन। ये सारे जितने ये जो गुर है ना, ये अम्मा के हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लिरिक्स भी उनके हैं, सारा कुछ उनका है। तुम दिमाग को प्रोडक्ट कह रही हो हैं? तुम्हारा प्रोडक्ट आजकल खराब हुआ हुआ है। जी बताइए, रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीज है यार, क्या हो गया? कौन सी? मोबाइल फोन की बैटरी वो कमजोर हो जाती है, प्रोडक्ट है। और क्या है? हाँ जी। बैटरी हो। बैटरी हो सकती है फोन तो वो की। तो चार्ज होके दोबारा वो तो रिचार्ज जब हो होती जाता है तो होती है ना, अदरवाइज तो यूजेज से नहीं नहीं नहीं, कमजोर वो हो उसका जाती है। रिचार्जिंग रिफिल का वाला कोई कोई सिस्टम चक्कर नहीं है। बस वो सुकड़ता गया तो गया। है ये क्या सुकड़ रहा है? हाँ। सबसे बोल रहे हैं बेचारे साबुन। अपने लिए तो बहुत म्यूजिक बजाया तूने एकदम। हैं? और जब सही जवाब देते हैं तब तुम नहीं जवाब देते। जी साबुन हाँ। डेफिनेटली आप यूज करते हैं, इट कीप्स ऑन स्क्वीजिंग। अब वो छोटा छोटा होते होते ऑफ कोर्स उसमें। चलें जी, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कोई म्यूजिक सुन लेते हैं, बाकी सवाल बाद में करें। हाँ बिल्कुल हैं? डॉक्टर साहब है म्यूजिक से लगाओ? बिल्कुल, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। टाइम कम मिलता है आपको सुनने के लिए? ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं,
और जब घर पे हूँ पेशेंट्स नहीं है, और जब मेरे घर में काम हो रहे हैं, मेरी मेड सफाई कर रही है, उसको भी गाने बहुत पसंद है, बल्कि अब तो वो 8 साल पुरानी हो गई, मेड कहाँ रही हैं, फैमिली मेम्बर है मेरी सोनिया, उनको भी म्यूज़िक पसंद है, तो मेरे घर में म्यूज़िक चल रहा होता किस तरह का म्यूजिक? है। मुझे हर तरह का म्यूज़िक डिपेंड्स ऑन मूड, लेकिन सॉफ्ट म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा लगता है, नुसरत साहब को स्पेशली ऑफ कोर्स। पाकिस्तानी जो पंजाबी गीत पुराने, हाँ बहुत मैडम अच्छे के लगते हैं मैडम के, उनका तो ऑफ कोर्स ना? उनका तो कोई सानी ही नहीं है उन गानों में। वो तो हर दौर में, हर जगह, जहाँ पे भी आपका इवन मूड थोड़ा सा वो भी है ना, आप वो गाने सुने आप फ्रेश हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना इसीलिए तो है। उनको क्लासिक कहते हैं ना, ट्रू, कि वो हर दौर में हिट रहे हैं। हिट रहे हैं, और आज भी ऐसा लगता है कल की बात है, अगर वो गाने सुने आप कभी भी नहीं कह सकते कि वो इतने पुराने लाइक दे हैव ऑलवेज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो हमेशा टेस्ट ऑफ टाइम के साथ भी हमेशा अपनी जगह पर बिल्कुल बरकरार ऐसा ही है। हाँ मेहर, जी सर, अम्मा ने और कौन से गाने के लिरिक्स लिखे हैं? मैंने काफ़ी सॉन्ग्स के लिखे हैं। खुदा और मोहब्बत का भी न्यू वर्जन हमने किया, उसके 2 लाख व्यूज़ क्रॉस हो गए हैं अभी कौन सा तैयार किया? अभी तो कल शब देखा मैंने चांद झुलके में। कल शब्द देखा मैंने, चलेगा? जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। चलेगा। उसको किया सुनो तुम्हारे धोखे में, धीरे धीरे तू जो मेरे अंदर लगी, छुप गई कि मैं कहीं घटा के पर्दे में, हो कल शब देखा। बड़ा खूबसूरत गाना सुना मेहर अंजुम से, और हमारे मेहमान उमर खालिद साहब और डॉक्टर नाजिया अली खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, आप भी माशाल्लाह एक माँ है, बेटी है आपकी, जी, क्या वाकई और अली आजकल खान की माँ गाइड करें। ये बात जो है ना, उसका जो थीम लाइन है ना, आप वो क्लियर कर दें, ताकि बच्चा खुद डिसाइड करे, खुद डिसाइड बाकी करे। ये मैं क्या कर उसके रहा हूँ, आजकल के ये बच्चे मेरी वो डंडे लेके वाला दौर constructive खत्म हो activity गया है या है, destructive है? अब वो डंडे वाला दौर खत्म हो गया, आप अपने बच्चे से कहो ये नहीं करना, और वो इतना फरमाबरदार भी आजकल का बच्चा नहीं को कि जी अम्मा ठीक है, ऐसा चक्कर खत्म हो चुका है, मेरा ख्याल है। चलिए जी, वेरी वेल सेड, और इट वाज रियली अ प्लेजर टू हैव यू पीपल विद इन माय शो विद अस, और दिल तो करता है कि आपसे और भी ज़्यादा बातें करें, लेकिन वक्त की कुछ पाबंदी भी मलूज़े खातिर रखनी होती है। तो बिफोर वी साइन ऑफ, कैमरा आपके सामने है, उमर भाई पहले आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई दिल की बात करना चाहें तो? मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, यंगस्टर्स को भी कभी बात करनी तो हमेशा ये कहा जाता है कि हर वो चीज़ जो कोई दूसरा कर रहा है तो उसको देख के वो अपने आप को ना करोगे कि यार ये कर रहा है तो मैंने भी वो काम यही करना है। हमेशा अपने पैशन को देखकर परस्यू करें उसको, दिल से अगर वो काम करेंगे उसमें आपको कामयाबी हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक ही मैसेज होता है कि जो ऑफ कोर्स मेरे प्रोफेशन के हिसाब से ही होता है कि चीज़ों को सर पे सवार मत करें, चीज़ों की हाइप क्रिएट ना करें, उनकी जो बेसिक लाइन है उस तक जाएं, उसकी थीम को समझें, माशरती ज़रूरत को समझें, और ख़ास तौर पे मेरा मैसेज तमाम जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए है, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, कोई हवा नहीं है, आप नॉर्मल इंसान हैं, रोज़ अज़ल से लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसको नॉर्मली ट्रीट करें। मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं सासों की, स्पेशली कि बेगमात लेट जाती हैं और घर से बिल्कुल आउट ऑफ प्रोटोकॉल हस्बैंड से लेती हैं, उनके कंप्लेंट्स हैं, तो दैट इज़ अ स्पेशल मैसेज फॉर देम ऑल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, इट्स टाइम टू साइन ऑफ, और इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते सेम चैनल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चलते चलते इट्स ओवर टू मेहर अंजुम। तुमसे बिछड़े सदियां बीती, आज भी तुम याद आते हो, साया बने के आहट बन के, आज भी तुम तड़पाते हो। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुम
मिले